KT-9 वज्रा तोप हिंदुस्तान की आर्मी को बहुत सालों के बाद मिली है। कम से कम हमने 30 साल इसका इंतज़ार किया और बड़ी ही जोड़ तोड़ से काम चलाया। अब जाकर के हमें एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन मिली है जो टैंकों के साथ और मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर युद्ध भूमि में उनके साथ चल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्षण है जिसकी हमें सालों से इंतजार था कि कब हमें एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन मिलेगी। ये दो तस्वीरें भी जो बेहद खास आ रही हैं, दिखा दूं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तिरंगे को सलामी देते हुए, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह, बच्चे वहां पर मौजूद हैं, लोग वहां मौजूद हैं, लोगों के बीच में मिठाइयां बांट रहे हैं और किस तरीके से तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज तो देखने का दिन यही है। राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया, किस तरीके से लहराता हुआ इस ठंड सा मौसम, उसमें हल्की धूप और उसमें जो ये तिरंगा दिख रहा है वो अपने आप में देखने लायक है। और आज एक गर्व का अनुभव हर देशवासी को निश्चित तौर पर हो रहा होगा। ये दो तस्वीरें, लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों पर। आज गणतंत्र दिवस को एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। उत्सव की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर भी लगातार बने हुए हैं जो इन चीजों की बारीकियां भी हमें समझाएंगे कि आखिर आज ये जो परेड निकल रही है किन किन मायने में हमारे लिए और खास होने वाली, क्योंकि ये बता रहे हैं खास तो हमेशा ही हमारे लिए रही है, लेकिन आज और क्या खास होने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है जरा मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में परेड शुरू होने वाली है। सबसे पहले पीएम मोदी जाएंगे इंडिया गेट, जहां पर अमर जवान ज्योति में पहुंचेंगे। वो शहीदों को, जवानों को, जो शहीद जवान उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद राजपथ पर राष्ट्रपति का स्वागत होगा, राजपथ पर ही ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण के बाद झांकियां निकलेंगी। कई खास चीजें जिन पर नजर रहती है आम जनता की कि आखिरकार इस झांकी में क्या रहने वाला है, वो रहेगा, उस पर नजर रहेगी। और इस बार बहुत कुछ खास है क्योंकि मेक इन इंडिया होवित्जर तोप इस बार होगा। KT-9 वज्र टैंक इसमें शामिल है जिसका जिक्र कर्नल साहब लगातार कर रहे थे। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, असम राइफल की लेडी दस्ता भी होंगी कर्नल साहब। जी हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, देश देखेगा उसे। लांस नायक नजीर अहमद वानी की शहादत और कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उनको अशोक चक्र द्वारा सम्मानित किया जाना मरणोपरांत। लांस नायक नजीर अहमद वानी बहुत बहादुर योद्धा थे। बचपन में वो पहले आतंकवादी थे, उसके बाद उन्होंने आतंकवाद छोड़ करके सेना ज्वाइन की और सेना में रहते हुए 2 बार सेना मेडल से नवाजे गए। और उन्होंने जो अंतिम बलिदान दिया उसमें उन्हें अशोक चक्र भारत की सरकार ने, कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार दिया है। वो भी एक क्षण भारतीयों के दिलों में अंकित होने वाला है जब उनके घर से जो उस अशोक चक्र को वहाँ पर रिसीव करेंगे। एक बहुत मार्मिक क्षण होगा और हर आदमी के दिल में एक गर्व होगा इस सपूत के लिए। और बिल्कुल वो एक मैसेज भी देने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि जो ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर में जो आतंक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उनको उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है, उनसे प्रेरित होने की जरूरत है कर्नल साहब। जी हाँ, ये संदेश उनके लिए है जो इस बात को कहते हैं कि कश्मीर में सारे के सारे आतंकी हैं और कश्मीर में सारी हवा आतंकवाद के समर्थन में है। ऐसा नहीं है। वहाँ पर नज़ीर अहमद वानी जैसे भी जांबाज सपूत हैं जिन्होंने अपने खून से ये इबारत लिखी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं जरा इन पर भी नजर हम रख लें। जिस तरीके से एक जश्न का माहौल, एक उत्सव का माहौल, क्योंकि 70वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। 2.5 घंटे तकरीबन ये कार्यक्रम चलता है जिसकी तस्वीरें पल पल पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। और अभी सबसे पहले जो कार्यक्रम रहेगा, इंतजार उस बात का है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर, जहाँ पर वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। वहाँ से कार्यक्रम ये शुरू होगा। फिर राजपथ पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, उनका भी स्वागत होगा। तो जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किस तरीके से आज देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कई तस्वीरें आई हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ ये गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ध्वजारोहण हुआ है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं विजयवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से आज
जश्न के तौर पर देश, जवान, बच्चा, नागरिक, बड़ा, बुजुर्ग हर इस त्योहार को, गणतंत्र दिवस को मना रहा है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का उत्सव है। दूसरी तस्वीर जरा आप देख लीजिए, राजपथ की ये तस्वीर है। भीड़ यहां पर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना उत्साह इन लोगों में होगा, किस तरीके से वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहां कार्यक्रम शुरू हो और देखिए कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है जो आज राजपथ में प्रदर्शित होगी। और इसी को देखने के लिए क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब वहां पहुंचे हैं और भीड़ काफी ज्यादा तादाद में आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इंतजार कितनी बेसब्री से है। कुछ ही पलों का इंतजार और है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया गेट अमर जवान ज्योति जाएंगे, वो भी तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर राजपथ पर राष्ट्रपति का स्वागत होगा, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो तस्वीर है ये पिछली बार किस तरीके से हुआ था वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ताज़ी तस्वीरें भी हम आपको। जो तस्वीरें आप पहले देख रहे हैं तस्वीर में, जरा आपको मैं बता दूं, माफ कीजिएगा, ये अब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति को आप जिस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर होना है और ये पूरा कार्यक्रम शुरू होना है, कुछ ही पल का इंतजार होगा। खास क्या रहने वाला उस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। कर्नल साहब मौजूद है। कर्नल साहब, क्या क्या खास है आज? आज का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास है। मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे परेड एक ऐसा आयोजन है जिसका आकर्षण कभी भी कम नहीं हुआ। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो ये काफ़ी प्रांतों से लोग आते हैं और इतनी सर्दी में आते हैं और बैठते हैं और एक परेड को देख के जाते हैं। तो एक ऐसा आकर्षण है, राष्ट्रीय आकर्षण, ये कभी नहीं ख़त्म होता। इसमें एक से एक खास चीज़ें हैं। एक खासियत ये है कि हम 2019 में महात्मा गांधी पूजनीय बापू की 150वीं जन्म सालगिरह मनाएंगे, वो भी एक इसके साथ शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, उनके साथ हमारा आज संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ऐसे भी मैंने बताया कि ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत के सपूत महात्मा गांधी तो साउथ अफ्रीका के सपूत नेल्सन मंडेला, दोनों के विचारधारा, दोनों की फ़िलॉसफी, जीवन की फ़िलॉसफी और दोनों के जीवन का जो बलिदान है वो एक जैसा है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे किस तरीके से दोनों चीज़ें आपस में समन्वय होता है। और एक खूबसूरत परेड आप सभी का इंतज़ार कर रही है हर साल की तरह, देखते हैं। बिल्कुल। और कर्नल साहब, ये जो वक्त है, क्योंकि अभी करीब 9:20 का वक्त हो रहा है और वो दौर, वो समय भी याद आ रहा है जब 26 जनवरी 1950 की वो सुबह थी। ठीक उस समय 10:18 का वक्त था, हमारा संविधान उस वक्त लागू हुआ था। वही मंजर एक बार फिर से दोहरा जाता है जब भी ऐसे उत्सव का माहौल देखते हैं सर। हमेशा ये चीज़ हमेशा होती है। मैंने कहा कि ये एक ऐसा आयोजन है, इसकी चमक, इसकी आकर्षण कभी धूमिल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि पूरा हिंदुस्तान वक्त, वेदर को, मौसम को लेके इतना चिंतित कभी नहीं होता जितना 26 जनवरी को होता है। हर आदमी सोचता है कि आज सूरज निकलेगा कि नहीं, कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी, परेड हो पाएगी नहीं, परेड संपन्न होगी कि नहीं। इतना मौसम के बारे में चिंता भारतीयों के दिल में और किसी आयोजन में और किसी दिन और नहीं ये चिंता भी थोड़ी देर पहले भी थी। लोगों को लग रहा था थोड़ा कोहरा है, छटेगा, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये हम देख पा रहे थे लोगों के चेहरे पर भी। लेकिन जब आप देखिए 130 करोड़ भारतीयों का दिल है कि ये परेड संपन्न हो, तो वो जो दिल की आवाज़ होती है उससे भी सूरज भगवान कोहरा छाट देते हैं। दूसरी तस्वीरें जरा देखिए। कर्नाटक के राज्यपाल वहां पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। वो बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। किस तरीके से तिरंगा आज लहरा रहा है, नजर उस पर सबकी टिकी हुई है। और ये जो मंजर है ये दिखा रहा है कि 70वां गणतंत्र है, लेकिन दिवस है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति बेहद उत्साहित। और आज का ये नज़ारा कितना खास, जरा तस्वीरों में आप देखिए। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, वो मौजूद थे वहाँ पर, ध्वजारोहण हुआ, लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए। वहाँ पर भी काफ़ी उनके, वो जहाँ मौजूद है वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ नजर आ रही थी। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बेंगलुरु की, वजूभाई वाला जो है वो वहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें भी बेहद खास ये तस्वीरें,
बहुत ही लिहाज से हो जाती है। उनके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ पर इस दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित होता है। अब से थोड़ी देर का इंतजार बस हमें करना होगा और ये शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने से लेकर सेना के तीनों अंगों को सलामी कार्यक्रम और फिर अलग अलग राज्यों और विभागों की झांकियां यहाँ निकलती हैं। देशभक्ति के गाने चलते हैं, बच्चे जिस तरीके से वहाँ परफॉर्म करते हैं वो भी आप देखते हैं। आज इस बार क्या खास है, यहाँ असम राइफल्स की लेडी दस्ता इस बार होने वाली है और उस पर भी काफी नजर रहेगा। साथ ही साथ मेड इन इंडिया के होवित्जर तोप और वेज टैंक भी इसमें शामिल है, जिस पर भी इस बार नजर रहेगा। क्योंकि सर टैंक की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत उत्साह इस बात को लेकर होता है और सबसे खास बात जब मेक इन इंडिया का नारा चल रहा हो देश में और ऐसे में होवित्जर जैसे तोप हमें मिले हैं तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन ये और दूसरे तोपों से किस प्रकार से अलग है, जरा ये समझाइए। देखिए, जो 777 होवित्जर है, ये भारत ने अमेरिका से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पे ख़रीदा है। ये मेक इन इंडिया का हिस्सा नहीं है। आप सही कहती हैं, KT-9 वज्रा जो है वो मेक इन इंडिया का हिस्सा है। ये होवित्जर तोप बहुत ही हल्की है। ऐसी तोप जो 155 मिलीमीटर की तोप है वो सिर्फ 4 टन की है। हेलीकॉप्टर से इसे उठाया जा सकता है। इसके बनाने में एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी हल्की और मजबूत धातुओं का इस्तेमाल हुआ है। ये भारतीय सेना को इसलिए इसकी ज़रूरत थी क्योंकि भारतीय सेना के पास पर्वतीय इलाके बहुत हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ। उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत मुफीद तोप है और इसका अमेरिकन आर्मी ने इराक और ईरान में, इराक और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया है। तो ये टाइम टेस्टेड, बैटल टेस्टेड बहुत ही खूबसूरत इक्विपमेंट है जो भारत के तोप खाने को, आर्टिलरी को मिला है। और अभी आती है बात KT-9 वज्रा। KT-9 वज्रा भी भारतीय आर्टिलरी को ही मिला है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। गन और टैंक में थोड़ा फ़र्क होता है। आज के लिए मान लें कि वो टैंक की तरह ही चलती है, लेकिन वो टैंकों को तोप खाने का सपोर्ट देती है पीछे से। तो वो टैंक के आप उसे देखेंगे, अभी आएगा, उसमें टैंक की तरह पहिए भी हैं और टैंकों की तरह स्पीड भी है। वो टैंकों के साथ चल भी सकती है। तो KT-9 वज्रा और 777 होवित्जर, ये दोनों चीज़ें भारतीय सेना में आर्टिलरी में शामिल होंगी। और ये बहुत दिनों से हमारा इंतज़ार था कि भारतीय तोप खाने को कुछ अच्छे इक्विपमेंट मिलें। वो इंतज़ार आज पूरा होते दिख रहा है। और तस्वीर जरा देखिए, आतंक पर किस तरीके से करारा वार हो रहा है, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ आतंकी मंसूबे बना रहे थे, जिसको हमारी सुरक्षा बल लगातार नाकाम करती हुई एक के बाद एक जो भी मंसूबा आतंकियों का था उसे करारा जवाब, करारा वार हमारे सुरक्षा बल की तरफ से। तो ये एक बहुत कड़ा मैसेज भी जाता है। एक तरफ हम तस्वीर दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां किस तरीके से हो रहा है, उत्सव का माहौल है, दूसरी तरफ ये आतंकी जो लगातार मंसूबे बना रहे हैं। देखिए, आतंकवाद पे करारा वार भी होगा और जहां पर ये अभी मुठभेड़ हुई है, आपके करेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, रिपोर्टर की कुछ ही दूर पे रिपब्लिक डे परेड भी होगी। तो आतंकवाद चलने दीजिए। आतंकवाद के बावजूद भी हम वहाँ पर रिपब्लिक डे भी मनाएंगे। वहाँ पर हम नज़ीर अहमद वानी जैसे सपूतों का भी गुणगान करेंगे, उनकी शहादत का भी जश्न मनाएंगे, उनके प्रति कृतज्ञ होंगे। तो हम आतंकवाद से लड़ने के लिए सक्षम हैं। भारतीय सुरक्षा बल जब तक हैं, भारत के किसी भी नागरिक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर करारा जवाब यहाँ पर आतंक जो है उसे देते हुए हमारे सुरक्षा बल। तस्वीरें जरा देखिए आप, अमित शाह को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वहां मौजूद हैं, लोग वहां मौजूद हैं। बस इंतजार हो रहा है उन पलों का, उन क्षणों का जब ये परेड शुरू होगी, क्योंकि पूरी देश की नजर इस समय इन्हीं तस्वीरों पर टिकी हुई है। किस तरीके से लोग वहां मौजूद हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस त्योहार के शुरू होने का, उत्सव मनाने का। और तिरंगा हवा में लहराते हुए एक देशभक्ति की भावना हर इंसान में जगाता हुआ। भीड़ देखिए आप, लोगों को देखिए किस तरीके से वो सुबह से ही वहां मौजूद है और
वक्त का पता था 9 बजे ये शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग सुबह से वहां पर हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पहुंचा जाए और इस मंजर को अपनी आंखों से देखा जाए जिसके लिए पूरी दुनिया बेकरार रहती है। 70वां गणतंत्र दिवस का मौका उपलक्ष्य, और ऐसे में लोग वहां मौजूद हैं। किस तरीके का उत्साह है, कैसे वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अब से थोड़ी देर के बाद वो ताकत दिखाएगा जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान देखेगा बल्कि देश विदेश में भी डंका बजेगा हिंदुस्तान का। इस बात का इंतजार, और तिरंगा किस तरीके से शान से लहराता हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तस्वीर सामने आ रही है और जहां पर जब तिरंगा लहराता है तो एक अलग सी मुस्कान, एक अलग सा गर्व की भावना हर हिंदुस्तानी को देता हुआ जाता है। राजपथ पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी क्योंकि भारत की ताकत इसी राजपथ पर दिखेगी और यहीं से एक ताकत का मैसेज उन आतंकवादियों को भी जाएगा, उन लोगों को भी जाएगा जो नजर उठाते हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो नजर उठाने से पहले देखना होगा राजपथ की ये तस्वीरें और देखना होगा कि हम कितने तैयार हैं। तोप, टैंक, सब आज जो तीनों सेनाएं हैं वो अपना दमखम इस राजपथ पर दिखाएंगी और उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, जिसका आभास देश विदेश दुनिया सबको होने वाला है। आज जो खास चीजें हैं हमने अभी तक जिक्र कर लिया, वज्र टैंक के बारे में, हमने होवित्जर तोप के बारे में जिक्र कर लिया। कर्नल साहब, टैंक T-90 जिसको भीष्म भी कहते हैं, इसकी क्या खासियत है, क्योंकि आज ये भी शामिल होने वाला है? जी हाँ, टैंक जो T-90 टैंक है इसको भीष्म भी कहते हैं। भारतीय सेना का ये मेन बैटल टैंक है और काफ़ी सालों से भारत की सेना के पास है। ये USSR का बना टैंक है और काफ़ी अच्छा टैंक माना जाता है। इसके अंदर में आप रात में भी फायर कर सकते हैं, इससे मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। इसमें 125 mm स्मूथ बोर गन है। तो आज अगर देखें तो दुनिया के अच्छे टैंकों में ये शुमार होता है और ये हमारे आर्मर्ड कोर की भारतीय सेना के जो कवचित दस्ते हैं उनकी ये रीढ़ है। और खास बात जल में भी ये गतिमान रहता है कर्नल साहब। जी हाँ, ये पानी में फोल्डिंग कर सकता है और अगर इसके प्रिपरेशन करें तो ये पानी के अंदर भी चला जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। ये पानी के अंदर भी जाके, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं, पानी के अंदर भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और सारथ के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आप टैंक की बात कर रहे हैं उसी तरीके से इन्फेंट्री को चलने के लिए रणभूमि में टैंकों के साथ स्पीड में उन्हीं के साथ कदम से कदम मिला चलने के लिए जो BMP है वो सारथ, वो इन्फेंट्री के काम आती है। और ये मैकेनाइज इन्फेंट्री के जो दस्ते हैं भारतीय सेना के और उनकी जो बटालियनें हैं उनके पास ये सारथ BMP है। तो उससे ये सारे जो इन्फेंट्री के मैकेनाइज इन्फेंट्री के जवान हैं रणभूमि में जाते हैं और वहां से जाकर के वो दुश्मन के इलाके को कैप्चर करते हैं टैंकों के साथ। वो भी उन्हीं के साथ चलती है। अच्छा, और ये जो अल्ट्रा लाइट होवित्जर की जिक्र हम कर रहे थे, उसकी और कुछ खास बातें सर जो आप बता पाएं, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत उपयोगी है ये। जी हाँ, भारत की सीमाओं पे आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे पर्वतीय इलाके बहुत हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। वहाँ पर भारी तोपों को ले जाना और उन्हें डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए भारतीय सेना को ज़रूरत थी कि एक हल्की तोप उन्हें मिले। तो ये जो अभी 777 होवित्जर अमेरिका से आई है, ये इतनी हल्की है कि इसको हेलीकॉप्टर से भी उठा के ले जाया जा सकता है। तो इससे एक डिप्लॉयमेंट की समस्या दूर हो गई। इसी तरीके से अगर आउट ऑफ एरिया डिप्लॉयमेंट कहीं करना है, अपने आइलैंड्स पे डिप्लॉय करना है या किसी बाहर देश में डिप्लॉय करना है, फिर भी ये तोप उतनी आसानी से डिप्लॉय की जा सकती है। मजबूत है, एक्यूरेट है, लॉन्ग रेंज है और आसानी से ये ले जाई जा सकती है। और आज एक दस्ता जो शामिल हो रहा है वो आकाश हथियार प्रणाली भी यहाँ पर शामिल हो रहा है। स्वदेशी तकनीकी से विकसित हुआ है, प्रथम मिसाइल है। जी हाँ, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। 25 किलोमीटर इसकी रेंज है, कोई 150 किलोमीटर ये सर्विलेंस करता है। नेवी और भारतीय क्या नाम है सेना में इसका इंडक्शन भी हो चुका है। तो ये आकाश मिसाइल आज वो और खास बात सर ये भी कि मेक इन इंडिया का जीवन उदाहरण भी है ये। जी, मेक इन इंडिया का जो ये सरकार का ये इनिशिएटिव था कि जितनी भी ये
मिलिट्री हार्डवेयर है हम हिंदुस्तान में बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत फॉरेन करेंसी जाती है, फिर इसकी सप्लाई भी अनसर्टेन होती है। अगर देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो सप्लाई भी रुक जाती है। तो एक तरीके से ये जो मेक इन इंडिया के अंदर जो रक्षा की प्रणालियों को विकसित करने की बात की जा रही है, वो एक अच्छा कदम है। और देखिएगा आने वाले वर्षों में इसके फल हमें हमारे सामने आएंगे। KT-9 वज्रा एक इसका जीवंत उदाहरण है। तो कुल मिलाकर आप ये समझाइए जरा सर कि आप जब अपने देश में मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके के तोप, इस तरीके के टैंक बन रहे हैं, तो ये कितने कारगर होंगे और देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि क्या बनती है? क्या सोचा जाता है भारत को लेकर कि अब तो ये भी टैंक और ये भी तोप बनाने में उतने ही सक्षम है जितने और अन्य देश? देखिए, किसी भी राष्ट्र का नाम, उसकी शोहरत कई चीज़ों से होती है। उसमें एक उसकी सुरक्षा, उसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तैयारी, उनका टेक्निकल एज, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो मेक इन इंडिया से बने हथियार अगर हमें इस्तेमाल करेंगे और वो दुनिया के बेस्ट हथियारों में वो शुमार होंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत होगी, लोग बाकी देश भी उन्हें खरीदना चाहेंगे। तो ये उस दिशा में एक कदम है। और इस पे अभी और भी, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इंडिजिनस कंपनियां भी उसमें हाथ डाल रही हैं, तो ये चीज़ अब बढ़ने वाली है। तो जो KT-9 वज्रा है, ये एक स्टेटमेंट जरूर देता है कि मेक इन इंडिया एक संभव चीज़ है। मेक इन इंडिया से वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाया जा सकता है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। आप जब भी कभी इंडिया गेट से बाहर के पास से गुजरे, चाहे दिन का या रात का कोई भी वक्त हो, यहाँ पर भीड़ कभी कम नहीं होती है। बाकी इमारतों जैसी इमारत लगती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मैं तो देखता रहता हूँ, अक्सर उधर से गुजरता हूँ, मैं यही चीज़ देखता हूँ कि आखिर ये यहाँ पर देखने क्या आते हैं। तो ये चीज़ है कि एक भावनात्मक लगाव है। वो बीच में उल्टी राइफल, उसके ऊपर हेलमेट, एक जलती हुई मशाल, ये ज्योति, ये सारी चीज़ें एक ऐसा बिल्कुल शांत उदाहरण देती है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी स्वाधीनता के लिए, हमारी क्या नाम है फ्रीडम के लिए अपनी जानें दी। और इसको कृतज्ञ राष्ट्र बहुत ही वैल्यू करता है। इसकी कीमत हर आदमी नहीं समझ सकता है। आप इंडिया गेट को देखें तो एक आम इमारत लगती है, लेकिन वहाँ पर भीड़ देखिए, हमेशा लोग रहते हैं, हमेशा। आज भी वो देखिए वही चीज़ होगी। इसके साथ एक और वॉर मेमोरियल बन रहा है बगल में। हमें उम्मीद थी कि इस साल उसका शायद 26 जनवरी को अनावरण होगा। मेरे ख्याल से इस बार अभी इस साल में होगा उसका अनावरण। तो हर आदमी, हिंदुस्तान का, ये सारी जनता अपने तरीके से इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स पर 10 दिन 15 दिन से पहले छोटे छोटे झंडे बिकने शुरू हो जाते हैं। कल मैं आ रहा था तो मैंने देखा लोग मोटरसाइकिल में झंडे बांध रहे थे। तो हर भारतीय नागरिक अपने दिलों में अपने देश के लिए प्यार रखता है, उसको अपने तरीके से इजहार करता है। आपको बहुत अमीर नहीं होने की ज़रूरत है कि अपनी देशभक्ति का परिचय दें। एक छोटा सा आपकी तरफ से एक छोटा सा इशारा भी आपको बता सकता है कि आप देश के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें हर साल होती हैं और एक ऐसा ये आयोजन है जो मैं कहता हूँ इसकी कभी चमक धूमिल नहीं पड़ी आज तक। एक ब्लॉकबस्टर है ये हिंदुस्तान की, उसका तवारीख का इतना बड़ा ये आयोजन है कि कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होती, इसका आकर्षण ख़त्म नहीं होता, इसके लोगों के दिलों में इसके प्रति आदर जिज्ञासा कभी नहीं ख़त्म होती, हमेशा बढ़ती। बिल्कुल। लोग आप देखेंगे घरों में बूढ़े लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि हम जब जवान थे, हम वहाँ दिल्ली गए थे, हमने ये परेड देखी थी, ऐसा हुआ था। लोग बच्चे उतने ध्यान से सुनते हैं। 5 बजे 4 बजे लोग उठ के वहाँ खड़े हो जाते हैं कि आज हमको परेड देखनी है। तस्वीर जरा